Assalamu alaikum aspirants. Today we are diving into English MCQs covering vocabulary, grammar and idioms. These questions are carefully selected to help you sharpen your skills and boost your scores in competitive exams like CSS, PMS, MPT and other competitive exams. I know preparing for these exams can feel overwhelming, but together we will tackle each question step by step. Stay focused and remember, every question you practice brings you closer to your goal. तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ सिनोनिम फॉर आर्डेंट, इनडिफरेंट, पैशनेट, कॉशियस और हेजिटेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी में पैशनेट। आर्डेंट मीन्स हैविंग इंटेंस फीलिंग और enthusiasm, मेकिंग पैशनेट द क्लोजेस्ट सिनोनिम। ऑप्शंस लाइक इनडिफरेंट और कॉशियस imply opposite for unrelated in meanings. The next question है, what is a synonym for coil? तो coil का क्या मतलब है? प्रोवोक, सप्रेस, इनकरेज और इंटेंसिफाई। तो कोल का मतलब है सप्रेस, ऑप्शन बी। कोल रेफर्स टू पुटिंग एन एंड टू समथिंग, टिपिकली बाय फोर्स विच अलाइंस विद सप्रेस, एंड अदर ऑप्शंस लाइक प्रोवोक और इनकरेज हैव ऑपोजिट मीनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ अ सिनोनिम फॉर रेजिलिएंट। तो रेजिलिएंट का हमने मीनिंग बताना है, फ्रेजाइल, अडॉप्टेबल, रिजिड और वीक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अडॉप्टेबल। रेजिलिएंट डिस्क्राइब्स द एबिलिटी टू रिकवर और अडॉप्ट टू चैलेंजेस, मेकिंग अडॉप्टेबल अ सूटेबल सिनोनिम। फ्रेजाइल एंड रिजिड इंडिकेट वीकनेस और इनफ्लेक्सिबिलिटी विच आर इनकरेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ अ सिनोनिम फॉर वर्बस। तो इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, वर्डी। Verbose meaning use more words than necessary, so word is the correct synonym. Concise and brief are antonyms and clear is unrelated. Then next question है, antonyms हम डिस्कस करेंगे। What is an antonym for innovative? तो innovative का हमने जो है वो opposite word बताना है, creative, traditional, novel और original। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रेडिशनल। Innovative means introducing new ideas, so traditional sticking to established methods is its antonym. Creative and original are synonyms, not antonyms. Then next question है हमारे पास कि what is an antonym for diligent। तो diligent का opposite word क्या है? hardworking, lazy, dedicated और persistent। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, lazy। Diligent refers to careful and persistent work, making lazy the opposite. Hardworking and persistent are synonyms, while dedicated is closely related. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज एन एंटोनिम फॉर लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का अपोजिट वर्ड प्रॉफिटेबल, अनप्रॉफिटेबल, रिवार्डिंग और बेनिफिशियल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनप्रॉफिटेबल। लुक्रेटिव मीन्स प्रोड्यूसिंग प्रॉफिट, सो अनप्रॉफिटेबल इज द एंटोनिम। ऑप्शंस लाइक प्रॉफिटेबल एंड बेनिफिशियल आर सिनोनिम्स आर क्लोजली रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन एंटोनिम फॉर हार्मोनियस। हार्मोनियस का अपोजिट वर्ड क्या है? पीसफुल, डिस्कॉर्डेंट, बैलेंस्ड और एग्रीबल। हार्मोनियस मीन्स implies agreement or peace, while discordant means conflicting or disharmonious, and peaceful and agreeable are synonyms, not antonyms. So इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी में, discordant। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रपोजिशंस डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन है, शी इज़ कॉन्फिडेंट डैश हर एबिलिटी टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, इन, विद, अबाउट और फॉर। तो इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए में, इन। शी इज़ कॉन्फिडेंट इन हर एबिलिटी टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। The preposition in is used with confident when referring to belief in one's ability. With and about are incorrect in this context. The next question, the seminar focused dash the importance of renewable energy, on, at, in or for। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए में, on। Focused on is the correct phrase when discussing a specific topic like environmental issues. At and in are not typically used with focus. Then next question है हमारे पास, he is responsible dash managing the entire team, to, for, with or at। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, for। Responsible for is the correct preposition when indicating accountability for a task or role. To and with do not fit this context. Then next question है, the flight was delayed dash bad weather conditions because of, for, with or by। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, because of। Because of is used to explain the reason for a delay such as bad weather. For and by are incorrect in this sentence structure. Then next question हम idioms डिस्कस करेंगे।
What does to beat around the bush? Beat around the bush इसका क्या मतलब है? To avoid the main topic, to be straightforward, to resolve a problem quickly, or to work tirelessly. तो इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए, to avoid the main topic. Beat around the bush means to avoid addressing the main issue directly. The other options like being straightforward contradict the idiom's meanings. Then next question है कि what does to take the bull by the horns mean? To take the bull by the horns का क्या मतलब है? To take the bull by the horns means tackling a difficult situation head on. Avoiding responsibility or delaying action does not align with this idiom. So to confront a problem directly, option B जो है वो इसका सही जवाब है. Then next question है कि what does to throw in the towel mean? To continue fighting, to give up, to start a new task or to work collaboratively. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी में to give up. Throw in the towel refers to surrendering or abandoning an effort. The other options like continuing or collaborating are incorrect. Next question है कि what does to be on cloud 9 mean? To be extremely happy, to be confused, to be exhausted or to be cautious. तो इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए, to be extremely happy. ऑप्शन ए, on cloud 9 describes a state of extreme happiness or euphoria. Confusion or exhaustion are unrelated to this idiom. Next question है the committee dash to hold the meeting next week. Has decided, have decided, deciding or decide. तो इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए, has decided. The subject committee is singular, so has decided is grammatically correct. Have decided is incorrect for a singular subject. So you have completed lecture 11, practicing key English MCQs that will strengthen your vocabulary, grammar and idiom skills. Keep revising these questions regularly and don't forget to apply what you have learned in your exam practice. Your dedication will pay off, and I will see you in the next lecture with more questions to help you stay ahead and confident.